हरिओम, जय जिनेन्द्र। अब कब से इंटरनेट पता नहीं क्या लग रहा था, स्लो है तो हो नहीं रहा था। ठीक है अभी? हाँ 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 हाँ। ठीक है, अभी ठीक है, हो गया है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है पिछले समय का? अनकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी कहीं भी कोई बात हो तो जरूर बताना, डिस्कस जरूर कर लेंगे। किसी को भी कोई प्रश्न है? हाँ, ठीक है, तो मैं शुरू कर रही हूँ। आगे का आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, ये तीन के ऊपर ही हमें उसकी पूरी चैनल को समझना है कि ये तीन में से कौन सबसे ज्यादा काम का है, बलवान है। हमें यही बात को समझना है। ठीक है? तो जो हम लोग अब तक जो डिवीजन, जो भी लेक्चर्स हुए हैं और जो उसमें समझाने का जो फॉर्मूला लिया हुआ है, उसी में हम आगे जाएंगे। जैसे कि ये अब सबको पता है कि कॉन्शियस माइंड है वर्तमान। अभी जो चल रहा है, अभी जो बात सामने आ रही है, वो है वर्तमान, वो है जनरल। जो चीज हमने वर्तमान में रोज प्रैक्टिस कर करके आदत बना दी, जिस चीज की, जैसे कोई काम, जैसे ड्राइविंग हमने रोज किया। जब हम पहली बार सीख रहे थे, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो वो था कॉन्शियस। तब आपको कॉन्शियस होके ड्राइविंग सीखना था। आपको बार बार रोड पे ध्यान लेना, बार बार ब्रेक क्लच में मिस्टेक ना हो, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सेलेटर, ये सारे में गड़बड़ होती थी क्योंकि आप नया सीख रहे थे, है ना। प्रेजेंट, एट प्रेजेंट क्या था, पहली बार जो काम कर रहे थे, वो प्रेजेंट में जो आप सीख रहे थे वो था कॉन्शियस। इसीलिए कॉन्शियस ज्यादा होके काम करना। उसके बाद दूसरा स्टेज, 2-3 साल परफेक्ट ड्राइविंग करने के बाद एक ऐसा मोड आता है ड्राइवर की लाइफ में कि वो ड्राइविंग करते करते बात भी कर लेता है, ड्राइविंग करते करते खाना नाश्ता भी खा लेता है, वो चाय तक पी लेता है, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह देखता है, अपने आप उसके क्लच चलते हैं, ब्रेक चलते हैं, कभी भी कोई मिस्टेक होती नहीं। उसका ध्यान ना हो तब भी क्लच ब्रेक एस्केलेटर में उसकी कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि वो अब 90% होल्ड में आ गया है, वो 90% होल्ड पे आ गया है। और वो है सब कॉन्सियस। ये दो क्लियर हो गया। तो सबकॉन्शियस का अर्थ ये हुआ कि आपकी रोज बरोज की आदत हो जाने के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। अगर एक्सपर्ट हो गए तो वो सबकॉन्शियस में आ गए। और अभी जो एक्सपर्ट नहीं हुआ है वो कॉन्शियस में जाएगा, क्योंकि उसको अभी इसकी आदत लगी ही नहीं, वो ये आदत में एक्सपर्ट हुआ ही नहीं। अभी भी उसको बहुत ध्यान से वो कार्य करना पड़ता है ना। तो वो हुआ हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ये दो एकदम क्लियर हो गया। अब इसी ड्राइविंग के एग्जाम्पल में ही हम अनकॉन्शियस के लिए आगे बढ़ेंगे। अनकॉन्शियस क्या है? अब अनकॉन्शियस के बारे में आप ये सोचोगे कि अनकॉन्शियस है अंदर से हमारा डर, अंदर का हमारा डर। आपको ये पता होगा कि कोई ड्राइविंग सीख सीख तो लेता है, सीखने में तो सबके सब नए, कॉन्शियस माइंड में तो सबके सब नए हैं, सब चीज रोज आज आई है तो उसको आपको हैंडल करना है। एवरी बॉल इज इन न्यू बॉल, है ना। एवरी बॉल इज इन न्यू बॉल। तो चाहे वो 10 साल से खेल रहा है फिर भी वो न्यू बॉल है। ऐसे ही एवरी डे अगर आपके हाथ में दूसरी नई गाड़ी आई तो वो आपके लिए कॉन्शियस है, नई बात। वो समय में आपको एक्सपर्ट होकर अगर स्मार्ट हो गए हो, लेकिन फिर भी जिस दिन 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर का हो गया है, सब कॉन्शियस में उसका होल्ड बहुत बढ़िया आ चुका है और 90% उसने गाड़ी चलाने पे कंट्रोल कर भी लिया, फिर भी अगर कहीं पे एक्सीडेंट होते होते बच गया या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उसके अंदर का डर जाग जाता है। आप ये देखो, बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली लेडीज को तो खास, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस, हम बोलते हैं ना, आप कॉन्फिडेंस चला गया तो वापस वो कॉन्फिडेंस आने में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस गया क्यों? सबसे पहले ये प्रश्न आता है, ये कॉन्फिडेंस गया क्यों? आपने आदत तो डाल दी थी,
आप 4-5 साल से बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते थे। ये कॉन्फिडेंस जाने का क्या कारण हुआ? सबकॉन्शियस का कंट्रोल आने के बाद भी वो कंट्रोल जा सकता है ना, इसका अर्थ ये हुआ ना, सबकॉन्शियस के हाथ में आपका स्टीयरिंग आ गया, आप मास्टर बन गए, आप 90% कभी 2 मिनट के लिए नींद भी आ जाए तब भी आपका स्टीयरिंग सीधा ही रहता है। ऐसा होता है बहुत को। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जो डर, जो फ़ियर या ना एक्सीडेंट हो, होते-होते बच जाओ तब भी फ़ियर। अगर कोई चीज़ दूसरी कोई बात हो जाए, आप थोड़े भी कहीं डिप्रेशन में चले गए, दूसरी मैटर के लिए, तब भी आपके अंदर ये डर बैठ जाए कि नहीं अब मेरे से कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद ड्राइविंग भी नहीं कर पाओगे आप। कॉन्फिडेंट अगर नहीं हो, डिप्रेस्ड हो, प्रॉब्लम से निकल रहे हो, तो ड्राइविंग जैसी चीज़ तो आप कर ही नहीं पाते। यही वजह है कि बहुत सी लेडीज़ सीख तो लेती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं चलाएगी ना, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल चलाने के बाद कहीं कोई ऐसा डर जैसा एक्सीडेंट जैसा होते-होते बच जाए या घर वाला कोई टोक दे, उसके बाद वो धीरे-धीरे चलाना भी छोड़ दे। उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मेरा हमें अनकॉन्शियस को यहीं से समझना है। कॉन्शियस है रोज का आपने चलाना सीखा और सबकॉन्शियस है आपने सीख लिया। मतलब 90% होल्ड आपका उसके ऊपर आ गया। 10% कॉन्शियस का था, अब आपके हाथ में 100% स्टीयरिंग आ गया, होल्ड भी आ गया। लेकिन इसके बावजूद 25 साल तक ड्राइविंग करने के बाद भी आपकी उम्र हुई 45 साल, आप 20 साल से ड्राइवर हो और 45 साल के एज में भी कोई मैटर बन गई, आप या डिप्रेशन में घर के दूसरे प्रॉब्लम से चले गए और आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, तो आप वही सबकॉन्शियस का और कॉन्शियस का 100% कंट्रोल भी खो देते हो। क्योंकि वक़्त बड़ा ताकतवर होता है। आप ऐसे वक़्त के दौर से निकल रहे हो जो ये 100% पावर को भी घटाने में समर्थ है। एक्सीडेंट होना कोई प्रायोजित नहीं होता है। एक्सीडेंट होना या कॉन्फिडेंस खोना या कोई दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम की वज़ह से इसका कॉन्फिडेंस खोना, ये कोई प्रायोजित नहीं। प्रायोजित मतलब कि ये प्लान्ड नहीं होता है। ये सारी चीज़ अचानक होती है, कोई ना कोई हमारे कर्म का उद्भव होता है। जो पहले से अंदर जो डर बैठा हुआ है, डर किसी और चीज़ का है और निकल कहीं और रहा है। हम बोलते हैं ना ट्रिगर शूट होता है। हम बोलते हैं ना, आपको ये पता होगा, ये बहुत समझने जैसी बात, ट्रिगर शूट कहीं भी हो सकता है। हमारे दिमाग में आपको पता होगा किसी एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए जो गुस्सा है, वो गुस्सा कहीं का कहीं और शूट होता है। गुस्सा है किसी और व्यक्ति के लिए, गुस्सा है किसी और काम के लिए, लेकिन जो सामने आ गया उसके ऊपर शूट हो गया। इसको ट्रिगर शूट बोलते हैं। डायबिटीज़ है आपके अंदर, पर डायबिटीज़ में पैनक्रियाज़ शूट नहीं होता है, पैनक्रियाज़ डायबिटीज़ में शूट होती है किडनी। डायबिटीज प्रॉब्लम आपको लंबे साल से 20-25 साल से डायबिटीज है। अब ट्रिगर शूट क्या हो रहा है, तो हार्ट हो रहा है, अटैक आ रहा है। क्योंकि कोई भी एनर्जी कहीं भी दबी हुई होगी, कोई भी एनर्जी कहीं भी आपकी दबी हुई होगी, तो वो एनर्जी का फ्लो कहीं न कहीं बहुत ही भड़कने के बाद बाहर निकलता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रिगर शूट। ऐसा होता है, हमारा गुस्सा कहीं और बात का हमारे मन में दब के बैठा, दब के बैठा, दब के बैठा। आज दबा, कल दबा, और ये जो रोज़ दबने की प्रक्रिया है ना, वो आदत बन गई। आपको गुस्से को बाहर नहीं निकालना, ये आपकी टेंडेंसी बन गई है, आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है। और सबकॉन्शियस में जो हो रहा है, वही तो आपके अनकॉन्शियस में जाने वाला है। इस जन्म की जो-जो आदतें हमारी होगी, वही तो कर्म में ट्रांसफर होती। कोई भी चीज़ कर्म के रूप में ट्रांसफर कब हो रही है? जो आदत हम रोज के लिए ले लेते हैं, कॉन्शियस है, कॉन्शियस में आप ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, आप अपने काम के लिए बहुत चिंतित हो,
ऑफिस में काम के लिए आपके 25 नौकर नीचे है, जो वर्ग काम कर रहा है एज अ जॉब वर्ग में 25 आदमी है और आप हर एक काम के लिए पंक्चुअल हो, तो आप वो 25 के ऊपर कभी ना कभी रोज किसी ना किसी 3-4 के ऊपर आपको गुस्सा करना पड़ता है। तो ये आपका सबकॉन्शियस में आ गया अब। ये ऐसा सबकॉन्शियस में आ गया कि जहाँ पे काम नहीं होगा ना, आप घर पे भी होगे ना, तो घर के 5 मेंबर होंगे ना, तो उसके ऊपर भी आप बिना गुस्से बात ही नहीं करोगे। जैसे एक बच्चा है छोटा 2 साल का, उसको पता है कि रो के ही चीज़ मैं माँगूँगा, तो मुझे मिल जाएगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब ये उसकी आदत बन गई, सबकॉन्शियस में आ गया। अब वो 40 साल का भी हो जाए ना, तो नाटक किए बगैर, रोए बगैर या ड्रामा किए बगैर, उसको पता है ये जैसे ये ड्रामा शुरू होगा, सामने वाला मुझे वो चीज़ दे देगा। तो कब कॉन्शियस सबकॉन्शियस होता है, वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता और यही सबकॉन्शियस हमारे कर्म के बंधन और आने वाले जन्म की संज्ञाएँ बन के खड़ा हो जाता है। आपके पास आने वाले पूरे दूसरे जन्म की जो 10 संज्ञा, जिसको हम बोलेंगे क्रोध संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, है ना? ये सारे विकार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार। ये सारी जो हमारी अगले जन्म की जो संज्ञाएं हैं, उस संज्ञा तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर ये जो सबकॉन्शियस की आदत है ना, वही हमें वहां तक ले जाएगी। इसमें हो क्या रहा है पता है? हमें समझना कॉन्शियस को नहीं है, हमें सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को ही समझना है बस। जो सबकॉन्शियस प्रिपेयर हो रहा है, वही आपका अगले जन्म का कर्म का वो हम भंडार बोलेंगे, तिजोरी बन रही। आपके सबकॉन्शियस में जो बुरी आदतें पड़ेगी, मैं बुरी ही कहूंगी, अच्छी बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्योंकि होता क्या है, आज सबसे पहले एक बात को समझ ले, अच्छी आदत के कर्म नहीं लगते हैं। क्योंकि अच्छी आदत की वजह से देखिए, जैसे इसको हम कैसे समझेंगे वो समझेंगे। आप इसी एक भी चीज को पॉइंट आउट करके वर्ड के ऊपर नहीं जाओगे, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक कपड़ा है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर कपड़ा है और आपने उसको धोने में डाला तो दूसरे कलर वाले कपड़े के साथ सूखा है, धोने में अलग ही तो है, लेकिन कलर वाले कपड़े के साथ सूखने की वजह से उसके ऊपर कलर चढ़ गया। जो अच्छा कपड़ा था अब वो कलर की दागी वाला बन गया है। अब आपको उसको अच्छा करना है तो करोगे क्या? जो दागी लगी है ना, उसको मिटाओगे। तो उसको मिटाते 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 ही दागी साफ हो जाएगी, बराबर? तो आपको क्या करना है? अब क्या करोगे? आप उसके ऊपर सफाई लगाओगे या साबुन लगाओगे? दाग दाग वाले कपड़े को दाग निकालोगे या नया कपड़े का वो कलर लगाओगे, पेंट करोगे, क्या करोगे? हम उसके दाग ही निकालेंगे, उसके ऊपर नया पेंट तो करेंगे नहीं। वही कलर आप वापस पेंट करोगे तो भी पुराने दाग तो दिखने वाले। तो होगा क्या? दाग के ऊपर पेंट, मतलब डबल लेयर लग गया। तो कर्म की सिस्टम में होता क्या है पता है? हम जो पुण्य कर्म करते हैं ना, वो लगते नहीं है, वो आपके लगे हुए पाप कर्मों को मिटा देते हैं। तो जो गुण आपने यूज किए, मतलब आप शांत रहे, आपने क्रोध नहीं किया, आप संभाव में रहे, आपने किसी को दान दिया है, तो ये सारी चीज आपके अशुभ कर्मों को घटा देगी। ऐसा नहीं होगा कि नया पुण्य भी बंधेगा और अशुभ भी घटेगा, दो चीज नहीं होगी उससे। सिर्फ एक ही चीज हो सकती, या तो नया बंधे तो पुराना अशुभ जो कर्म है वो बिना घटे बंधेगा। अगर पुराना बंध भी गया तो अशुभ घटे बगैर नया बंधेगा, उसकी भी आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी। या तो वो पुराना घटा देगी तो नया नहीं बांधेगी।
समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? उसको हम और क्लियर समझेंगे ही समझेंगे। पुण्य कर्म भी 2 प्रकार के हुए। एक तो जो आपने क्रिया से, क्रिया मतलब पुण्य बहुत कमाया, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की, आपने और हजार लोगों को आपने मेडिकल रिलीफ दी, खाने की रिलीफ दी, ये कोरोना पीरियड हुआ है ना, आप ऐसा समझ लो कि जैसे ये टाटा है, जैसे अंबानी है, उन लोगों ने ये हजार हजार करोड़ का डोनेशन किया, बराबर? तो जो हजार करोड़ का और जितने फैमिली को किया होगा वो सारे को पुण्य मिलेगा, उन सबको पुण्य मिलेगा। पर क्या अंबानी ने ये सबको या टाटा बिरला ने जो ये सबको दिया है वो पुण्य बढ़ेगा, उनके पाप घटेंगे नहीं। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इनको तो ये सरवाइव किया, पर उनके साथ गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटीज के बदले में, इसके बदले में गवर्नमेंट से टैक्स बचाने की, या फिर जो होते हैं ना, जैसे ये सारा डोनेशन एटीजी सर्टिफिकेट के तहत दिया, ताकि वो सारा का सारा उनके इनकम टैक्स में से बाद हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नाम के ऊपर चले गए वो, उनके नाम होनी चाहिए, गवर्नमेंट से उनको आगे टैक्स पेइंग में फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एटीजी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्योंकि वो 1,000 करोड़ उन्होंने दिया है, तो एटीजी के सर्टिफिकेट में से 1,000 करोड़ की इनकम पे अब उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये उन्होंने पॉजिटिव माल खा लिया, जो पुण्य किया ना उसके बदले माल खा लिया, उसके बदले उन्होंने मुनाफा खा लिया, तो अब ये कर्म सिर्फ पुण्य के लिए जाएगा। अगर मान लो किसी एक ऐसे छोटे व्यापारी या जो छोटे नौकरी या तो अगर कोई है, और उसने उसने अपनी महीने की 25,000 रुपए उसको तनख्वाह मिल रही है, वो 25,000 रुपए में से अगर उसने 5,000 रुपए भी, 5,000 रुपए के भी अगर उसने गेहूं, चोखा, या फिर ये वो बारिश की सीजन थी तो कंबल लिया हो या छाता लिया हो या प्लास्टिक लिया हो, और उसने जाके अपने आसपास के जो भी झुपड़पट्टी का एरिया है और उन लोगों में उसने, ये कोरोना पीरियड है, लोगों को खाना नहीं होगा, उनको फैसिलिटी नहीं होगी, उसने अगर इतना भी किया होगा ना, वो 25,000 के पगार में से 5,000 रुपए अगर ये भी किया होगा ना, तो उसको अपने कर्म का पूरा पॉजिटिव फल, क्योंकि ये जो दान हुआ है, देखो वो जो दान हुआ है ना उसका बिजनेस हुआ है, जो दान की रकम थी उसमें से मुनाफा कमाया गया, इसलिए मैं बिजनेस कहूंगी और कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि वो हुआ ही मुनाफा, उनके इनकम टैक्स और ये सारा पॉजिटिव करने के लिए हुआ है, बराबर? यहाँ से जो दान हुआ, इनके यहाँ से जो दान हुआ ना, वो कहीं पे उसका बदले की अपेक्षा है ना, बदले में उसको कहीं पे टैक्स कम भरना पड़े, या ये आवाज बंद करो, फ्रूट मांग रहे, जो फ्रूट मांग रहे हैं प्लीज अपना माइक बंद करो, प्लीज प्लीज। तो जो भी आगे में जो 5,000 रुपए भर के जिसने कोई भी बिजनेस नहीं किया है, कोई भी पॉजिटिव पैसे कमाने की सोच नहीं रखी है, उसने अपने पुराने कर्मों को काटा है। डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए एग्जाम्पल से, बस और कुछ नहीं। आपको ये जानना है कि जब भी नया कर्म उपस्थित होता है तो वो 2 तरीके से होता है, एक तो वो पुराना काटेगा, दूसरा वो नया खड़ा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पुराना भी काटेगा और नया भी, वो 2 तरीके से डबल मुनाफा तो होगा ही नहीं आपको, वो एक ही जगह पे ट्रिगर शूट करेगा। हाँ, आपने अगर ये सोच लिया कि नहीं, मैंने ये दान दिया है, तो उसके लिए तो मुझे सामने से उसका जो भी मतलब बदले में मुझे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, मेरे भी मुनाफे, मेरे भी अकाउंट में, मेरे भी सारे ट्रस्ट के अंदर, अरे आप ट्रस्ट से डिक्लेयर कर दोगे, ट्रस्ट को भी जो भी मुनाफा मिलाना होगा वो दिला दोगे, बहुत कुछ होता है आपको नहीं पता।
बहुत कुछ होता है, आपको पता है? ये बड़ी-बड़ी कंपनियों में क्या होता है मालूम है? अगर उनको महीने का 5 लाख भाड़ा, आप समझो 5 लाख भाड़ा अगर बचाना है तो वो क्या करेंगे पता है? अपनी ही ऑफिस, अपना ही मकान, घर, अपने ही मकान में किसी अपने क्लाइंट को ही बोल देंगे कि तू यहाँ ऑफिशियल ऑफिस चालू कर और तुझे मुझे ये 5 लाख रुपया भाड़ा देना है। आप समझ रहे बात क्या है? वो 5 लाख रुपया उससे भाड़ा लेंगे और अपना ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है वो ऐसे डिक्लेयर करेंगे। होगा क्या उनको, होगा क्या? होगा क्या? अ, टैक्स बचाना है, आपने एक नई ऑफिस खोल दी तो आपने ये जो इनकम है वो यहाँ पे भाड़े के रूप में आप उनको दे रहे हो। आप उसको 5 लाख रुपए दोगे, अपना ही घर है समझो, अपना ही घर, अपनी ही जगह, लेकिन किसी और को आप ऑफिस के रूप में दे रहे हो और ऊपर से आप उसको भाड़ा भी दे रहे हो। मतलब कि आपका जो महीने का 5 लाख निकल रहा है वो सारा का सारा आपने वो साल के 60 लाख रुपए दे दिए, उसमें से आपको जो परसेंट जो भी टैक्स बचता है वो सारा का सारा टैक्स का रुपया आप बचा लो। और ऐसे ही बड़ी-बड़ी फ्रॉड कंपनियाँ दूसरी खड़ी हो जाती है और सिर्फ चौपड़े पे कंपनी होती है, सिर्फ चौपड़े पे। सिर्फ नाम की रजिस्टर होती है, कंपनी, ऑफिस, उसका कारखाना, उस कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे करके जो भी पुण्य कमाएगा वो, क्योंकि उसने डोनेशन तो किया ही। इसके लिए मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूँगी। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन बहुत समझना ज़रूरी। जिस प्रकार से जो ये बड़े-बड़े जो होते हैं ना, जो गुंडे, जैसे दाऊद और जैसे पहले सुपारी लेते थे, सुपारी लेते हैं ये लोग। लोगों से सुपारी लेते हैं, सुपारी लेने के बाद उसको धमकी देते हैं कि अगर तूने इतना पैसा नहीं दिया तो सारे-सारे बिल्डर और सारे-सारे बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोगों को हर साल के 3-3 करोड़ रुपए देना पड़ता है सेफ्टी के लिए, कि अगर आपने 3 करोड़ दे दिया तो आपके नाम की किसी को सुपारी नहीं जाएगी। फिर हम आपको बचाएँगे, बाकी सबसे बचाएँगे। मतलब ब्लैकमेल करने की बात और 3-3 करोड़ इकट्ठे करेंगे, बराबर? तो ये उनका ये धंधा है और वो 3-3 करोड़ एक-एक, एक-एक ऐसे-ऐसे कितने लोगों से वो इकट्ठे करते हैं साल का, जिसको आप बोलते हैं उनको टैक्स भरना पड़ता है, दाऊद जैसे लोगों को। और वो क्या करेगा, इसके बदले में 100 करोड़ रुपए वो अपने आदमियों को, अपने गाँव में, अपने लोगों को वो फ्री में बाँटेगा। यहाँ से 200 करोड़ कमाएगा लूट-लूट के और 100 करोड़ का वो फ्री में लोगों में बाँटेगा। तो उसने किया क्या? 100 करोड़ का पुण्य कमाया और 200 करोड़ का पाप कमाया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 100 करोड़ का पुण्य कमाया, क्या उसके कर्म कटे? सामने दूसरा पाप करके चढ़ा दिया है। तो कर्म कटने का तो प्रश्न ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर बदले की एप्लीकेशन में आपने कोई कर्म किया तो आपको उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। बस ये 2 एग्ज़ाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सारा सारा पुण्य हमारे करने से कर्म कटेंगे ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके कर्म पुण्य करने से कभी नहीं कटेंगे। आपके कर्म अवगुण, दुर्गुणों को दूर करने से ही कटेंगे। इस बात को आप समझिए, बस। आपको दान नहीं देने जाना है, आपको लोभ नहीं करना है। आपको लोगों को लूटना नहीं है। आप लोगों को लूटोगे नहीं, आप उसको जाके 100 रुपया भी मत दो, लेकिन जाओ और उसके किसी काम में आ जाओ। आप पैसे नहीं लेकिन फिज़िकली भी दूसरे के काम में आ सकते हो ना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिज़िकली किसी का काम करो। शरीर घटाने से तो हमारे शरीर की ताकत घटेगी नहीं। किसी का छोटा-मोटा काम कर लेने से तो हमारे शरीर की ताकत घटेगी नहीं। हाँ, पैसा बहुत दिया है परमात्मा ने, तो 25% तो जो आपके पास जो आपकी इनकम है उसमें से 25% तो आपको धर्मादा करना ही चाहिए। 25% धर्मादा करो, 25% भविष्य के लिए बचाओ और 50% का खर्चा करो। ये आपकी पूरी सिस्टम
कमाई की या जो भी सैलरी मिल रही है उसकी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा पता है? 25 साल तक आपने ऐसा किया ना, तो जो 25% कमाया है ना, वो आप एफडी 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 करते जाना है आपको। आप जो कमाओ उसका 25% एफडी करना है। तो सिर्फ 15 साल के बाद तो जो एफडी की है ना, उसका ही ब्याज आपको आ जाएगा। तो धर्मादा अपने आप बढ़ जाएगा आपका। इतना अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज का कि आपको एक बार या 2 बार ये सिस्टम से चले ना, क्योंकि एक एक बात तो ये तय है हमारे कर्मों के हिसाब में कि इस जन्म का सबकॉन्शियस में आपने जो भी डाला है ना, आदत डाल दी ना, वो आदत आपके पुराने कर्मों को काटेगी ही काटेगी, उसी वक्त काट देगी, उसी वक्त काटेगी। जितने शुभ शुभ और पॉजिटिव गुण, सोच, पॉजिटिव थिंकिंग जितनी ज्यादा डालोगे, पॉजिटिव थिंकिंग को इंग्लिश में आपको हमें हिंदी में ही समझेंगे तो गुण, गुण जैसे कि शांति, जैसे कि संतोष, जैसे कि किसी की हेल्प, मदद, दान, ये सारे पॉजिटिव गुण है। और ये सारे पॉजिटिव गुण मिलके ही हमारे पुराने लगे हुए अनकॉन्शियस की संज्ञा, अनकॉन्शियस की संज्ञा का नाम ही है दुर्गुण। समझ लो आप इतना। आपके जो दुर्गुण लगे ना, वो सारा अनकॉन्शियस है। अगर आपको कहीं-कहीं इतना समझ लेना कि अगर आज आपको किसी की मदद करने का मन भी हुआ, आपने तैयारी भी की, 1 घंटे के बाद ये सोच लिया, अरे ये तो बेकार आदमी है, पहले मुझे ये नड़ गया था, जाने दे, मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। आप हेल्प करने के लिए निकलो और उसकी उसकी ओर से कोई नेगेटिव अप्रोच आ गया, तब भी सोचोगे, अरे मैं तो इसकी हेल्प करने के लिए सोचता था, ये आदमी तो बेकार है, इसने फ़ोन करके पूरी बात बिगाड़ दी, अब तो मैं जाऊँगा ही नहीं। आप उसका हेल्प करने काम शुरू करने वाले थे और आपने सिर्फ उसके दुर्गुण को देखकर अपने अंदर के दुर्गुण को बढ़ा दिया। और ये ईगो है। ईगो का मतलब हो गया मान। तो ये मान संज्ञा तो आपके अंदर पड़ी ही है ना। ये जो 10 दुर्गुण है ना, वो कहीं ना कहीं से हमारे सामने क्यों आते हैं? क्योंकि हमने इन दुर्गुणों को हमारे भीतर का तिजोरी बना के रख दिया है। हम वो दुर्गुण की तिजोरी बन चुके हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड दुर्गुण की तिजोरी बन चुका है। और इस तिजोरी को खाली कौन करेगा? हमारे इस अवगुण की तिजोरी को, अनकॉन्शियस के ऊपर लगे हुए कचरे को सफाई कौन करेगा बोलो? उसको सफाई करेगा हमारा कौन सबकॉन्शियस। हमारी आदत है और कोई सफाई नहीं करने वाला। वो क्योंकि 90% होल्ड ही उसके हाथ में है। आपके दुर्गुण का और आपके दुर्गुणों को नाश करने का होल्ड किसके हाथ में है? उसका पूरा का पूरा होल्ड ही है आपके सबकॉन्शियस के हाथ में। तो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई आदत, वो आदत कैसे पड़ेगी? आप आदत बदल सकते हो। आपको अपनी आदतें ही बदलनी है। और ये एक ऐसा स्टेज है, ये स्टेज पे आ जाने के बाद, जिस दिन आप वो स्टेज पे आ गए कि मुझे मेरे सारे कर्मों को हटाने हैं, बस ये सोच पे एक बार आप आ गए और ये सोच पे आने के बाद जो कुछ भी आपके सामने आएगा, जो भी दुर्गुण के रूप में अंदर से खड़ा होगा, उसको आप पहले से ही बदल दोगे। किसी के भी गुस्से के सामने मुझे शांति रखनी है। किसी के भी अहंकार के सामने मुझे घुटने टेक देने हैं, मुझे कोई चीज़ की दलील चाहिए ही नहीं, बस एक ही बात, मुझे कोई बात बिगाड़नी नहीं है।
अपने ही बच्चे हैं या अपने ही भाई-बहन है, अगर उनकी जिद के सामने हाँ भई सॉरी, इट्स ओके, जाने दे, बात को खत्म करनी होगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, नई बात खड़ी नहीं करनी है वो आपके हाथ में, पुरानी खत्म कर दो, फिर नया अकाउंट ही मत खोलो। उससे ये कह सकते हो कि भई अभी अभी जाने दो, अभी मुझे कोई ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं करने हैं, मुझे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, बस कैसे हो ठीक है। हाँ, ज़रूर पड़ेगी, हेल्प की ज़रूर है, कोई हॉस्पिटल में है, तुरंत पहुँच जाओ। आपको उनकी हेल्प नहीं लेनी है, आपकी मर्ज़ी। बस, इतना भी सोच लिया कि मुझे कहीं डिस्प्यूट नहीं चाहिए, अब उसको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझे कुछ काम पड़ा तो जितनी कोशिश होगी मुझे उसको नहीं बताना है, कोई बात नहीं। क्योंकि हेल्प लेना भी तो अकाउंट खोलना हुआ, किसी की हेल्प लेना ही तो अकाउंट खोलना है, नया खाता खोलना है। आप नया खाता नहीं खोलना चाहते बहुत अच्छी बात, लेकिन पुराना बंद करना ज़रूरी है, बहुत, बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी। पुराना बंद किए बगैर तो आप पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाओगे। अपना अनकॉन्शियस खाली करना है, उसकी संज्ञाओं को, ये संसार को, ये माया को, ये मतलबी स्वार्थ भरे रिश्तों को अगर आपको खत्म करना है, तो अनकॉन्शियस में पड़े अपने ही दुर्गुण को सबसे पहले देश निकाला करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तीनों समझ में आ गया है। अनकॉन्शियस भी, कॉन्शियस भी, सबकॉन्शियस भी। अनकॉन्शियस सबसे बड़ा काँटा है। अनकॉन्शियस के रूप काँटे को निकालने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस को ही सेफ्टी पिन या सुई बनाना पड़ेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस को सोने की सुई बनानी पड़ेगी, लोहे की भी नहीं। लोहे की सुई से पैर में लगे काँटे को हम नहीं निकाल सकते। ये तो पता है ना? सेफ्टी हो जाएगा कभी भी। तो अनकॉन्शियस को लोहे में से सोना बनाना पड़ेगा। अब तो देखो बहुत क्लियर हो रहा है। अनकॉन्शियस को सोना क्यों बनाना पड़ेगा? कैसे बनाओगे? अनकॉन्शियस को आप सोना ऐसे बनाओगे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड सोना तब बन पाएगा कि आप अपने ऊपर लगे हुए सारे दुर्गुण को हटा लोगे। दुर्गुण ही तो काट है। ये दुर्गुण ही है जो टिटनेस बना रहा है हमारे अंदर। काट लगा हुआ खिली या लोहा या सुई लग जाए तो टिटनेस होता है। तो ये टिटनेस खड़ा कौन कर रहा है? अनकॉन्शियस के ऊपर लगा हुआ काट तो वो है क्या? कर्म के रूप में जो काट चढ़ा है, जो कचरा चढ़ा है, वो सारे दुर्गुण का ढग है। सभी प्रकार के दुर्गुण जो हमने अपने आत्मा के ऊपर जमा कर लिया, हमने स्वभाव को बिगाड़ के बना लिया है। उसको हमें पहले सोना बनाना पड़ेगा। अनकॉन्शियस ही सुई है, अभी आज लोहे की है, कल हम उसको सोने की सुई पहले बनाएँगे। जैसे ही अनकॉन्शियस आप सबकॉन्शियस जैसे ही सबकॉन्शियस आपका सोने की सुई बन गया ना, सबकॉन्शियस सोने की सुई बन गया ना, तो आत्मा पर लगे हुए उसी सुई से ही पूरा का पूरा कचरा कोतर-कोतर के बाहर निकाल देंगे। और वही निकालते वक़्त, कोतरते वक़्त, निकाल के वक़्त कोतर-कोतर के निकालना है, क्योंकि ये बहुत बड़े कैंसर के जीवाणु है। उसको कोतर-कोतर के बाहर निकालना पड़ता है। एक-एक जीव को छोटा भी रह गया ना तो वापस बिगाड़ देगा। समझ में आ गया? अब हम इस सोने की सुई का उपयोग करेंगे। मतलब लोहे की सुई को सोने की सुई कैसे बनाना है, उसके ऊपर चर्चा करें। अब हमारा आगे का सारा जो भी लेक्चर आएगा, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छे से हम ये टॉपिक में आगे बढ़ गए हैं
और अब हमें अपने अंदर पड़े हुए सारे कचरों को हटाना, एटलीस्ट कुछ ना करो, एटलीस्ट कुछ ना करो, सब एन्जॉय करो। साथ में अंदर पड़े हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, मैथुन, मैथुन की भावना, किसी और व्यक्ति को मैथुन की भावना सिर्फ शरीर भोगने का नहीं है, शरीर भोगना ही मैथुन नहीं है। किसी के शरीर का उपभोग करना ही मैथुन नहीं है, लेकिन पास में 25,000 करोड़ होने के बाद भी दूसरे 1,000 करोड़ की लालसा रखना मैथुन। हर एक प्रकार के भोग को अतिशयोक्ति करना गलत है ना? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर 2 व्यक्ति के संबंध बने हैं तो अचानक नहीं बनते हैं। आपके पुराने दोनों के पुद्गल शरीर का जो भुगतान होने का कर्म बाकी होगा, वो उद्भव में आया है, उसे समभाव से खत्म करो। समभाव से सब चीज खत्म हो सकती है, सब चीज, सब चीज। किसी भी संबंध में अतिशयोक्ति, उन्माद ही गलत है। प्रेम से करो, जो भी करो आप प्रेम से करो। प्रेम से अगर सोचोगे ना कि मुझे ये काम करना है, तो आप दूसरी व्यक्ति को परेशान नहीं दोगे। आप अपने बच्चों को परेशानी नहीं दोगे। आप अपने आसपास में किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं दोगे। संभाव में किया हुआ सारा काम आपकी ये भोग संज्ञा को, मैथुन संज्ञा को खत्म कर देगा। संभव में किया हुआ सारा। ठीक है, इस मामले में आगे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। आज समय हो रहा है, तो हमारा ध्यान का सेशन शुरू। आप सब ध्यान में बैठने की तैयारी करें, ठीक है? सांस भरो। ओम। ओम।
ओम। ओम। ओम। हरि ओम। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। ऑरा चेक कर लीजिए। दोनों हाथ बिल्कुल नजीक। जैसे ही ऑरा का खिंचाव शुरू हो जाए, आप हाथ दूर कर लीजिए। आप थोड़े-थोड़े दूर लेते जाइए। हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को इस प्रकार से बाहर लेकर मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। उससे आपकी हथेलियों को सबकॉन्शियस जैसी आदत बनेगी बाहर की ऊर्जाओं को ज़्यादा फ़ास्ट लेने की। अब दोनों हथेलियाँ सीधी घुटने के ऊपर, बिल्कुल डीप ध्यान में जाना है। इतनी गहराई में कि नींद भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। जितना आप ज़्यादा गहराई में उतरोगे, उतना ही हमारे दिमाग का संतुलन बहुत मजबूत होगा। आसपास की पूरी दुनिया को भूल जाओ। उसी को महसूस करो, आपकी हथेलियों को। एक बार ऑरा चेक करने के बाद आप ये महसूस करो कि अभी भी आपकी हथेली सीधी होने के बावजूद भी ऑरा खींच रही है। उसको बाहर से ऑरा खींचने की आदत हो गई है। वो कुछ समय तक ऑरा को ज़्यादा खींचती रहेगी। आप उसी खिंचाव को महसूस करो।
जितने समय तक ये ऑरा खींचेगी, आप उतने समय तक अपनी ही भीतर के स्वरूप के साथ जुड़े रहोगे। आप अपनी अंदर की शक्ति का स्वरूप पहचान रहे हो। हम अपने अंतरात्मा के साथ रह रहे हैं। बहुत स्ट्रांग हो आप, बहुत मजबूत। कचरे को हटाना ठान लिया है। अब ये ठान लिया है तो नया तो कचरा लगेगा ही नहीं। नया कचरा नहीं लगने का मजबूती से ध्यान रखो। कोई भी रूटीन घटना में पहले की तरह नहीं जाना है। यदि बात-बात पे गुस्सा पहले आता था तो अब वो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। बिल्कुल शांत होके सिचुएशन को हैंडल करो। आप कर सकते हो। बिल्कुल शांत रह सकते हो, कर सकते हो। एक ड्यूटी करने आए हो इस जन्म में, इस दुनिया में। सबकी ड्यूटी खत्म हो जाए, आप चले जाओगे। फिर अलग दुनिया में जाओगे, अलग हिसाब खत्म करने। अब जितनी-जितनी दुनिया, जितने-जितने जन्म लोगे, आप हिसाब ही खत्म करोगे। यही सोचो, मुझे हिसाब खत्म ही करना है, नया हिसाब नहीं लगाना है। अपने अंदर लगे दुर्गुणों को धोना है, नया दुर्गुण नहीं लगाना, नया दुर्गुण नहीं लगाना है, बस। इसीलिए कैसा भी प्रसंग आ जाए, कितना भी गुस्सा करने जैसा प्रसंग आ जाए, उसको भी हँस के टालना है। टालना ही है, टालना ही है। तय करके बैठो कि सब कुछ टालना है। प्राणायाम करेंगे हम। प्राणायाम की तैयारी करो। सांस भरो,
होल्ड। भ्रामरी प्राणायाम। एक्सरसाइज। हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम, जय जिनेन्द्र। हरिओम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलो, कोई प्रश्न નથી ને? આપણે અનકોન્શિયસ ને એક્ટિવ કરવા માટે શું પ્રોસિજર હોય એમાં? અનકોન્શિયસ તો એક્ટિવ જ છે 24 કલાક। कर्म लागे छे अने भोगवाय छे। कर्म लग रहे हैं, भोग रहे हैं, लग रहे हैं, भोग रहे हैं। वो तो 24 घंटे एक्टिव है। उसको हमें खत्म करना है। खत्म, वो उसको बोलना है सो जा, अभी बेसुध हो जा हमेशा के लिए। वो तो 24 घंटे एक्टिव है अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस, मेरी बात क्लियर हो रही है ना? कॉन्शियस है 10% છે, अरे ये तो ये सब, ये 10, ये 90, लेकिन जो निमित्त आते हैं ना, जो कर्म चढ़ने के जो सामने चीज आती है ना, वो सब अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस तो आप रूटीन में कर रहे हो, जा रहे हो। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का सहारा लेके आप नए कर्म भी बांध रहे हो और पुराने के भी खत्म कर रहे हो। बात समझ में आई मेरी?
कॉन्शियस 10%, सब कॉन्शियस 90%, वो मिलके 100%। आप जो भी कार्य कर रहे हो या रोज के कार्य में भी वो रोज भी कर रहे हो और उसकी आदत भी लगा रहे हो। मुझे टूथब्रश करना है तो मैं रोज कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ और उसकी आदत लगा रही हूँ। आदत ऐसी लगी है कि सुबह और रात टूथब्रश नहीं करी तो रात को नींद नहीं आती है मुझे। पर ये कर्म है, वो पहले का है, अभी भी चालू है, तो उसको खत्म कैसे करोगे? अनकॉन्शियस का ढेर पड़ा हुआ है, उसको निकाल के खत्म करना है बस। अनकॉन्शियस तो एक्टिव ही है ना, तभी तो हर कर्म हर दूसरे तीसरे रूप में सामने आता है। देखो, अनकॉन्शियस एक ऐसा कांच का टुकड़ा या कांटा है जो आपके शरीर में लगा है। ओके ओके ओके, बाकी सब ठीक हो? कोई और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न करोगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न करने से ही बात ज्यादा क्लियर होती है। तो मैं ये चाहूंगी कि भाई आप प्रश्न करो, बहुत अच्छी बात। प्रश्न करने से ही टॉपिक ज्यादा खुलेगा, ज्यादा खुले वही जरूरी। હિના આવી ગઈ પાછી? હા હા, તો હું બોલું છું, સાંભળ। अनकॉन्शियस वो ऐसी स्थिति है जो हमारे ऊपर कर्मों के रूप में लगी हुई है, जो लेकर आत्मा हर जन्म में जब भी नए नए जन्म में जाता है वो कर्मों को साथ में लेके जाता है। क्या है पता है, हमने एक जगह पे रोज मिट्टी नई डाल डाल के उसका इतना बड़ा डूंगर खड़ा कर दिया है, वो है अनकॉन्शियस। अब उसको निकालेंगे कैसे? अनकॉन्शियस को तो आपको निकालना है, और ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप है, क्योंकि रोज अभी भी आपसे जो भी मैं आज हम जो ध्यान या सेशन भी कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं नए कर्म भी बन सकते हैं, बन सकते हैं नहीं बन सकते? हाँ, जरूरी नहीं कि पूरा खत्म होगा। अगर मैंने तुम्हें या किसी और को गलत सलाह दे दी तो मैंने नया कर्म बांध लिया। तो नया कर्म तो कभी भी लग सकता है, मतलब अनकॉन्शियस तो चालू ही है। पुराना कर्म खत्म भी हो रहा है ना तो भी अनकॉन्शियस चालू। नया कर्म नया अगर मैं बांध रही हूँ पुराने खत्म करते हुए तो भी अनकॉन्शियस चालू। पुराना खड़ा हुआ है और वो उसके बदले में मैं नया नहीं बांध रही हूँ, उसको खत्म करी हूँ, तब भी अनकॉन्शियस चालू। अनकॉन्शियस जब तक जीरो नहीं होगा तब तक अनकॉन्शियस चालू ही रहेगा, मतलब वो एक्टिवेट तो है ही। हमें उसको बंद करना है, क्लोजिंग बैलेंस जो मैं बोल रही हूँ ना, अकाउंट बंद करना। उसका अर्थ ये है कि अनकॉन्शियस के ऊपर से सारे कचरे के ढेर को हटा। उसके लिए सोने की सुई चाहिए, फिर से कह रही हूं मैं, लोहे की सुई नहीं चलेगी। तो जो दुर्गुणों से भरा हुआ सब कॉन्शियस का मतलब ये हमारी आदत है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमारा स्वभाव, अगर स्वभाव कंडम है, अगर स्वभाव गुस्से वाला है, अगर स्वभाव लोभी है, तो वो हो गया लोहे की सुई। और लोहे की सुई से कोई भी काम नहीं करना है, ऊपर से बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले सुई को सोने की बनानी पड़ेगी। और वो सोने की सुई बनेगी, फिर कचरा भी निकल जाएगा, फिर सोए भी फेंक देंगे साथ में। मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रही हूँ। अनकॉन्शियस साफ, तो अब सब कॉन्शियस तू भी जा, और कॉन्शियस तू भी जा, टाटा बाय बाय। मुझे मन की कोई भी स्थिति अब नहीं चाहिए। अभी हुआ क्लियर? हाँ, होगा होगा। रोज कहीं भी प्रश्न आ जाए आप पूछ लिया करो, बस मजे से प्रश्न पूछो, मजे से हर एक चीज को क्लैरिटी के साथ हम आगे जाएंगे। ठीक है? कोई और? हाँ, कोई और प्रश्न है? नहीं तो शनिवार को, आज कौन सा वार हुआ? गुरुवार को मिले। थर्सडे हमें थर्सडे
आज तो हाँ थर्सडे, सॉरी आज ही मंगलवार है, बस अभी हम थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, चल। चलो हरिओम हरिओम थैंक यू। हरिओम। થેન્ક યુ, વેલકમ, બધાને વેલકમ, અને ખાસ મારા તરફથી પણ થેન્ક યુ વેરી મચ. અરે તમારે થેન્ક યુ ના કહેવાય. કહી દેવાનું, તમે તમે મારી વાત સાંભળો છો એના માટે તો થેન્ક યુ કહેવાનું જ. आप मेरी बात सुन रहे ना, उसके लिए तो खास थैंक यू. ठीक है, चलो. हरिओम હરિઓમ. हरिओम.